घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। आसपास भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर किसी की नजर सिर्फ एक ही घर पर टिकी थी, जहां दहेज मांगने का गंभीर आरोप लगने के बाद जांच चल रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी की सांस तक सामान्य नहीं चल रही थी। परिवार के सभी सदस्य घबराए हुए थे। तभी घर के अंदर से आवाज आई, "कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए।" यह आवाज सुनते ही सबकी नजर दरवाजे की ओर चली गई। परिवार के मुखिया के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, "बलवीर भाई साहब, मंजू जी, कृपया आप लोग सामने आइए और एसीपी साहब को सच बताइए। उन्हें बताइए कि हम लोग पैसों के लालची नहीं हैं। हमने कभी किसी से दहेज या किसी तरह की मांग नहीं की।" इतने में घर की एक महिला घबराई हुई हालत में बोली, "मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा।" उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी परिवार का एक सदस्य उसका हाथ पकड़कर बोला, "घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। जब तक सच हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता कम नहीं थी। उसे भी लग रहा था कि मामला सिर्फ एक साधारण शिकायत का नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। एसीपी साहब अब तक पूरे मामले को शांत होकर देख रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, "अगर आप लोग निर्दोष हैं तो फिर यह सब हुआ कैसे? आखिर कौन चाहता है कि आपका परिवार इस तरह बदनाम हो?" यह सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। कुछ पल बाद परिवार के मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "सर, हमें पूरा यकीन है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। कोई ऐसा इंसान है जो हमसे पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, आश्रय जा रहा कोई साथ रहा है।" एसीपी ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, "अगर ऐसा है तो बताइए, किस पर शक है आपको?" यह सवाल सुनते ही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी का नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार परिवार के मुखिया ने धीमी आवाज में कहा, "सर, अभी बिना सबूत किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें यकीन है कि यह सब किसी ऐसे इंसान का काम है जो हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।" इतने में बाहर से आवाज आई, "अरे आइए, आइए, आप लोग यहाँ आइए।" सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां बलवीर और मंजू खड़े थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट तो थी, लेकिन आंखों में सच बोलने का आत्मविश्वास भी साफ दिखाई दे रहा था। परिवार के मुखिया तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, "आइए भाई साहब, अब सच आपके हाथ में है।" एसीपी ने दोनों को सामने बैठाया और पूछा, "आप दोनों कौन हैं?" बलवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, "सर, हम इस परिवार की बड़ी बहू आरबी के माता पिता हैं। पिछले कई वर्षों से हमारा इन लोगों के साथ रिश्ता है।" एसीपी ने तुरंत अगला सवाल किया, "तो बताइए, क्या इस परिवार ने कभी आपसे दहेज मांगा? शादी से पहले या शादी के बाद किसी तरह की कोई मांग की?" यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद मीडिया के कैमरे भी उनकी ओर घूम गए। हर कोई उनकी जुबान से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहा था। कुछ पल के लिए बलवीर बिल्कुल शांत रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने हर शब्द को सोच समझकर बोलना चाहते हों। आखिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, "सर, आज तक इस परिवार ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। न दहेज, न गिफ्ट, न पैसे और न ही किसी तरह का कोई डोनेशन।" उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई। कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एसीपी ने दोबारा पुष्टि करने के लिए पूछा, "क्या आप पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहे हैं?" बलवीर ने बिना झिझक कहा, "जी हाँ सर, मैं पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर इन्होंने हमसे 1 रुपए की भी मांग की हो तो आप इसी वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए।" इतना सुनते ही परिवार के मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि शायद अब सच सामने आने लगा है, लेकिन एसीपी अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने मंजू की तरफ देखा और पूछा, "आप भी यही कहना चाहती हैं?" मंजू ने दृढ़ आवाज में कहा, "जी सर, हमारी बेटी को इस घर में हमेशा बेटी की तरह रखा गया। उसे इतना सम्मान, प्यार और अपनापन मिला कि हमें कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह अपने मायके से दूर है। अगर इस परिवार ने कभी दहेज मांगा होता तो सबसे पहले हम ही इसके खिलाफ आवाज उठाते।" यह बयान सुनते ही वहां मौजूद मीडिया और पुलिस अधिकारी भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मामला अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह गया था। जिस परिवार को कुछ देर पहले दोषी माना जा रहा था, अब वही निर्दोष दिखाई देने लगा था। लेकिन एसीपी की अनुभवी नजरें अभी भी कुछ तलाश रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहानी का असली सच अभी सामने नहीं आया है। अगर यह परिवार सच बोल रहा है तो फिर शिकायत किसने की? किसने इतने बड़े आरोप लगाए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था?
यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां हर सच पर सवाल उठने वाला था और हर चेहरा शक के घेरे में आने वाला था। अगले पल जो खुलासा होने वाला था वह सिर्फ इस परिवार की नहीं, बल्कि पूरे शहर की सोच बदल देने वाला था।